एक का नाम मिसिंग है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? तो पहले तुम इस एनिमेशन को ध्यान से देखना। ये एनिमेशन बताता है कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां पे एक बंदा खड़ा है, आप लोग ध्यान से देखो। तो यहां पे एक ये बंदा खड़ा है और ये इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है। ध्यान से देखना आप लोग। तो ये होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यार हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन था। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि आप बिल्डिंग के ऊपर से बॉल को फेंक रहे हो और वो कहाँ आ रही है, वो ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन ऑब्लिक में क्या होता है, बॉल को फेंकते हो और वो इस तरीके से आता है। तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है और ये होता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो अब हम लोग इसको चालू करेंगे समझना। तो आप सब ध्यान से देखना। तो सपोज करो कि ये कोई पॉइंट है। मान लो कि ये अपना y एक्सिस है और ये अपना x एक्सिस है और आपने यहां से बॉल को थ्रो किया। मान लो ये है 0,0 और आपने बॉल को इस तरीके से थ्रो किया। मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और आपका ये एंगल क्या था, थीटा। मतलब आपने शुरुआत में जब बॉल को थ्रो किया तो आपने बॉल को कितनी वेलोसिटी दी, u, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से समझना। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी होगी, ध्यान से देखो। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक किस में आएगा, वाई डायरेक्शन में। तो जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे यूएक्स और जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे यू वाई। तो ध्यान से देखो, यूएक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, यूएक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा, है ना। क्योंकि थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। और यू वाई क्या होगा, आप मुझे बताओ। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना आएगा, ये आ जाएगा यू साइन थीटा। तो ये दो चीजें तुम्हें एक तो क्लियर होनी चाहिए। यू का मतलब होता है कि शुरुआत में क्या वेलोसिटी है। तो अगर किसी बंदे ने बॉल इस तरह फेंकी तो उसकी एक्स में भी कुछ वेलोसिटी है और वाई में भी कुछ वेलोसिटी है। तो शुरुआत में एक्स में जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं यूएक्स और वाई में जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं यू वाई। अब आप ध्यान से देखो, तो ये बॉल हवा में जाएगी और इस तरीके से ट्रैवल करते 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 कहां पहुंचेगी, यहां पे पहुंचेगी। लेकिन ध्यान से देखना, अगर बॉल यहां पे है तो भी उस पर फोर्स कहां लग रहा है, खाली नीचे की तरफ। आगे की तरफ तो कोई फोर्स नहीं लग रहा। आगे की तरफ फोर्स कब लगा था, खाली शुरुआत में लगा था। बाद में तो आपका फोर्स कहां लग रहा है, खाली नीचे की तरफ। आगे की तरफ तो कोई फोर्स नहीं है। तो एक्सलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 0। और यहां पे बहुत बच्चों को डाउट आता है कि सर अगर आगे की तरफ एक्सलेरेशन ही नहीं है तो आगे की तरफ बॉल जा क्यों रही है। क्योंकि आपने शुरुआत में बॉल को इस तरीके से फेंका था ना, तो इसलिए आपकी बॉल कहां जा रही है, आगे की तरफ। तो याद रखना, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सलेरेशन नहीं होता। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सलेरेशन नहीं होता क्योंकि इस बॉल पे खाली फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। तो आपका जो एक्सलेरेशन होगा वो भी खाली कहां होगा, नीचे की तरफ। तो ए एक्स तो हो जाएगा आपका 0 और ए वाई का क्या हो जाएगा आपका -g। ए वाई क्या हो जाएगा तुम्हारा -g। -g क्यों होगा, क्योंकि आपका जो ग्रेविटी का फोर्स है वो कहां है, नीचे की तरफ। इसलिए एक्सलेरेशन भी कहां होगा, नीचे की तरफ। तो एक बार इन चारों क्वांटिटी को लिख लो अपनी कॉपी में। यू एक्स क्या होगा, यू वाई क्या होगा, ए एक्स क्या होगा और ए वाई क्या होगा। अब तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये चारों अगर निकल गए तो तुम्हारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। बस ये चारों ही निकालने थे मुझे, है ना। वापस सुनना, आपने बॉल को जब हवा में फेंका तो बॉल इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। एक बार शुरुआत में आपने आगे की तरफ फोर्स लगाया था फेंकते वक्त, लेकिन यहां पे जब बॉल है तब तो आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं है। तब फोर्स कहां है, खाली नीचे की तरफ, ग्रेविटी का फोर्स। इसलिए एक्सलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना लेना है, 0। और एक्सलेरेशन इन वाई कितना लेना है, -g। -g क्यों लेना है, क्योंकि आपका एक्सलेरेशन कहां है, नीचे की तरफ, है ना। और कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। इन चारों टर्म्स में कोई डाउट है तो पूछ लो, और कोई डाउट नहीं है तो आप लोग मुझे ये क्वेश्चन करके बताओ कि यहां पे एक बंदा खड़ा है और इसने एक बॉल इधर की तरफ फेंकी 60 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल है 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि यू एक्स क्या होगा, आपको बताना है कि यू वाई क्या होगा, आपको बताना है ए एक्स क्या होगा, आपको बताना है ए वाई क्या होगा। सॉल्व करो, ट्राई करो, चारों क्वांटिटी निकाल के बताओ क्या होगी चारों क्वांटिटी। क्योंकि ये तुम्हें आ गया ना तो तुम्हारा बहुत काम हो जाएगा। ये चारों ही है मेन, बाकी कुछ मेन नहीं है। बाकी सब फॉर्मूले से आ जाएंगे। बताओ यू एक्स क्या होगा, यू वाई क्या होगा, ए एक्स क्या होगा, ए वाई क्या होगा।
सोचो, ux क्या होता है, u cos थीटा। तो यहाँ पे u कितना है, यहाँ पे u है 60 और आपका थीटा कितनी है 60 डिग्री। तो 60 cos 60 कितना होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। और uy क्या होता है, uy होता है u sin थीटा। तो u कितना है 60 और sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 30√3। ax क्या होता है 0, ay क्या हो जाएगा -10, क्योंकि ay क्या होगा -g। ठीक है, तो ये अपन ने क्या निकाल लिया, ux निकाल लिया, ax निकाल लिया, uy निकाल लिया, ay निकाल लिया। किसी को इन चारों में कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है किसी को तो क्लियर कर लो। कोई भी डाउट है किसी को? ओके, कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो लिखो अपनी कॉपी में, सबसे पहला जो डेरिवेशन है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि जिस जगह से बॉडी को मैंने छोड़ा, मतलब सपोज करो कि मैंने यहां से बॉडी को लॉन्च किया यू से और ये एंगल है थीटा, तो ये बॉडी इस तरीके से ट्रैवल करते करते जाएगी और जाके जाके वापस कहाँ जाएगी, वापस यहीं पे आ जाएगी। तो आपको बताना है कि यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा। तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब सब ध्यान से सुनना, जहां से लॉन्च किया मान लो वो है 0,0 और मान लो वो यहां से आर दूरी पे आके गिरा। कहां पे आके गिरा, आर दूरी पे। तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो आर हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, है ना। कोई डाउट है किसी को? यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो आर हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। आप सब लोग ध्यान से देखो, बॉल पहले वाई डायरेक्शन में ऊपर गई और वापस उतना ही नीचे आ गई। तो वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, क्योंकि बॉल पहले ऊपर गई फिर वापस नीचे आई। तो बॉल पहले ऊपर की तरफ गई, मतलब देखो पहले बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर वापस नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। तो आपका वाई कोऑर्डिनेट वापस कितना हो गया, आपका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0। और पहले भी आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या था, पहले भी आपका वाई कोऑर्डिनेट कितना था 0। तो वाई कोऑर्डिनेट की इक्वेशन क्या होती है, वाई कोऑर्डिनेट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और हम लोगों को पता है यू वाई क्या होता है, यू वाई होता है यू साइन थीटा और ए वाई क्या होता है -g। और बॉल को यहां से यहां आने में मान लो टाइम लगा t, तो y कोऑर्डिनेट तो कितना पुट कर दो 0, क्योंकि y में डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, क्योंकि पहले बॉल ऊपर गई और वापस नीचे आ गई। तो y में डिस्प्लेसमेंट है 0, uy की जगह क्या आ जाएगा, uy की जगह आ जाएगा u साइन थीटा, t की जगह आ जाएगा टाइम प्लस हाफ, ay की जगह आ जाएगा -g और t की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर। तो इसको आप एक काम करो, आप इसको उधर लेके जाओ, एक सेकंड ना, तो इस जी टी स्क्वायर बाय 2 को उधर लेके जाओ। तो जी टी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी। तो एक टी से एक टी चला गया, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, सो लिख लो अपनी कॉपी में, डेरिवेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। लिख लो इसको, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन करने के लिए एक तो यू वाई चाहिए जो मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूं, ए वाई चाहिए जो तुम्हें पहले से पता है, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इस y का मतलब होता है कि y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो पहले तो बॉल ऊपर गई फिर वापस नीचे आ गई, तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, क्योंकि जितना ऊपर गई उतना वापस नीचे की तरफ भी आ गई। तो y में डिस्प्लेसमेंट है 0, यू वाई की जगह पुट करो यू साइन थीटा, ए वाई की जगह पुट करो -g और फिर इसको सॉल्व कर लो। तो आपका आंसर आएगा 2u साइन थीटा बाय जी। मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन एक बार वापस करा रहा हूं तुम लोगों को, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन में एक बार तुम लोगों को वापस करा रहा हूं, तो वापस हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तुम वापस समझ लो इसको। तो मैंने यहां से बॉल को लॉन्च किया 0,0 से, बॉल इस तरीके से यहां पे आके गिर गई, ठीक है। तो मान लो कि ये डिस्टेंस है r, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा r,0। तो ध्यान से देखो, पहले भी y कोऑर्डिनेट 0 था, बाद में भी y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब बॉल जितना ऊपर गई उतना वापस नीचे आ गई। तो y डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो y वाला इक्वेशन पुट करो, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, यू वाई किसके बराबर है, यू साइन थीटा के, टी अपने को निकालना है तो टी आ जाएगा प्लस हाफ, ए वाई किसके बराबर है -g और टी का स्क्वायर, इसको उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी।
क्योंकि ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक टी से आपका एक टी चला गया, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 2u sin थीटा बाय जी। लिख लो इसको, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन है। इसका मतलब है कि पार्टिकल को यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। लिख लो इसको, और इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे डिराइव करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाय जी। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। हाँ हिमांश, शीट डिस्कस करते हैं यार, मेरे को थोड़ा सा रेंज और वो करा के और फिर मैं डिस्कस करता हूँ। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, और कोई डाउट नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओ कि आपके पास यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, इसने एक ऑब्जेक्ट लॉन्च किया 50 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। आपको मुझे यू एक्स निकाल के बताना है, यू वाई निकाल के बताना है, ए एक्स निकाल के बताना है, ए वाई निकाल के बताना है, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के बताना है। ट्राई करो, क्या आएगी पांचों चीजें, सॉल्व करो अपनी कॉपी में, क्या आएगा पांचों। देखो यू एक्स आ जाएगा 50 कॉस थीटा, तो 50 कॉस 30 कितना होता है, √3/2। यू वाई आ जाएगा u साइन थीटा, तो 50 साइन 30 कितना होता है, हाफ। ए एक्स आ जाएगा 0, ए वाई आ जाएगा -10, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, 2u साइन थीटा बाय जी। मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 50, साइन 30 कितना आता है, हाफ, और जी कितना है 10। तो ये आपका इससे ये गया, इससे गया, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, 5 सेकंड। किसी को डाउट है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया मैंने, कि नहीं है डाउट। तो हम लोगों ने अब तक क्या डिराइव कर लिया, हम लोगों ने डिराइव कर लिया टाइम ऑफ फ्लाइट। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो अब तक, और कोई डाउट नहीं है तो डेरिवेशन नंबर 2 है, वो है रेंज का। डेरिवेशन नंबर 2 किसका है, रेंज का। रेंज मतलब होता है कि अगर आपने यहां से बॉल फेंकी तो आपको बताना है कि वो कितनी दूर जाके गिरेगी। तो ये डिस्टेंस क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है रेंज। अच्छा एक बात तो पक्का है, आपने अगर यू से फेंकी और ये एंगल है थीटा, तो यहां से लेके यहां तक टाइम कितना लगेगा, टी। तो अब अपने को रेंज निकालना है। रेंज मतलब क्या होगा, मतलब यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, आर, मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, r,0, और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। तो आप खुद देखो x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x में डिस्प्लेसमेंट हुआ r का, तो अपने पास ux है, ux कितना है, u cos थीटा। अपने पास ax है, ax कितना है, 0। और अपने को अब पता है कि वहां से लेके शुरू से लेके एंड तक जाने में टाइम कितना लगेगा, 2u sin थीटा बाय जी। तो अब आप काम करो, x का फॉर्मूला पुट करो। तो x का फॉर्मूला होता है uxt प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो कितना है, r, तो x की जगह आ जाएगा r। ux कितना है, ux है आपका u cos थीटा, और टाइम कितना है, टाइम की जगह पुट कर दो 2u sin थीटा बाय g। और ax तो 0 है तो वो टर्म तो चली गई, तो आपका रेंज का फॉर्मूला क्या आया, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। लिख लो इसको, ये आपका किसका आंसर है, ये आपका आंसर है रेंज का। लिख लो इसको, ये रेंज का फॉर्मूला है, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो अगर तुम लोगों के पास मैथ्स नहीं है या मैथ्स है तो ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जाता है, u² साइन टू थीटा बाय जी, क्योंकि साइन टू थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। वरना एक बार के लिए आप ये फॉर्मूला याद रख लो कि 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। रेंज मतलब आपने जहां से पत्थर फेंका तो कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, ये डिस्टेंस क्या होती है, इसको हम बोलते हैं रेंज, ये होती है रेंज। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, हम लोगों ने रेंज निकाल लिया। किसी को अब तक कोई डाउट है तो पूछ लो। अब तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो कि मैंने रेंज कैसे निकाला है। डाउट है किसी को कि रेंज कैसे निकाला तो पूछ लो, वरना इस डेरिवेशन को लिख लो अपनी कॉपी में। क्योंकि अगर तुम्हें डेरिवेशन आती है ना तो तुम कोई भी चीज सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद है तो तुम बीच में अटक जाओगे। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये कि
यहां पे एक बंदे ने एक पार्टिकल को लॉन्च किया 100 मीटर पर सेकेंड से, और कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे लॉन्च किया। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। सॉल्व करो दोनों चीजें, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और रेंज क्या होगा, सॉल्व करो। कितना आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, लगाओ दिमाग। फॉर्मूला तुम्हें लिखवा रखा है मैंने, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट तो कितना आएगा, 2u साइन थीटा बाय जी। और रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज आ जाएगी 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकालोगे, रेंज निकाल सकता है। 2u का स्क्वायर मतलब किसका आ जाएगा, 100 का स्क्वायर। देखो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, और अपना कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है हाफ। और नीचे आ जाएगा जी मतलब कितना आ जाएगा 10। तो एक 2 से एक 2 चला गया, और यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 इंटू √3, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 10। तो एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से गया ये 500, तो आपका आंसर आएगा 500 √3 मीटर। तो ये आ गया आपका रेंज, मतलब यहां से पत्थर कितनी दूरी पे जाके गिरेगा, यहां से पत्थर 500 √3 मीटर पे जाके गिरेगा। और कितने टाइम के बाद गिरेगा, तो टाइम आप निकाल लो, टाइम कहां से आ जाएगा, 2u साइन थीटा बाय जी से। किसी को अब तक कोई डाउट है तो पूछ लो कि ये डेरी टाइम कैसे निकाला, रेंज कैसे निकाला, यूएक्स कैसे निकाला, यूवाई कैसे निकाला। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब सब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। अ पार्टिकल is projected with 100 meter per second at 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया 100 मीटर पर सेकेंड से एट 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो आपको बताना है कि 2 सेकेंड के बाद उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं कैसे सॉल्व करता हूं, फिर तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ 100 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो मतलब ये मेरा, मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया किससे, 100 मीटर पर सेकेंड से, और किससे, 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड। तो आपको बताना है कि 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो अपना पार्टिकल इस तरीके से जाएगा जाएगा जाएगा, मान लो यहां पहुंचेगा, और मान लो 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल यहां पे है। तो आपको बताना है कि पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, मतलब वीएक्स, और वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, मतलब वी वाई। तो देखो कैसे निकालेंगे, आप खुद देखो यूएक्स किसके बराबर होगा, यूएक्स हो जाएगा तुम्हारा यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा मतलब कितना आएगा, ये आ जाएगा 100, कॉस 60 कितना होता है, हाफ। तो यूएक्स आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। और आप बताओ यू वाई कितना होगा, यू वाई होगा तुम्हारा यू साइन थीटा, मतलब 100 और साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये आ जाएगा 50 √3। आप बताओ ए एक्स कितना होता है, ए एक्स होता है 0, और ए वाई कितना होता है -10। तो पहले अपन वी एक्स निकालेंगे। तो वी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो यू एक्स तो कितना है 50, और ए एक्स 0 है, तो मतलब ये आ गया 0। और वी वाई कितना है, वी वाई आ जाएगा तुम्हारा यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यू वाई कितना है 50 √3, ए वाई कितना है -10, और कौन से टाइम पे, तो इंटू 2 आ जाएगा 2। तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 √3 -20। तो कोई तुम्हें पूछे वेलोसिटी कितनी आएगी 2 सेकंड के बाद, तो एक्स डायरेक्शन में वी एक्स आई कैप, वाई डायरेक्शन में हो जाएगी वी वाई जे कैप। तो वी एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर देना, वी वाई की वैल्यू यहां से पुट कर देना। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो, वी एक्स और वी वाई मैंने कैसे निकाला, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो ये मैंने क्या निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो, कोई भी कोई भी सिंपल से डाउट है तो भी पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, डाउट है तो पूछ लो इसमें। और नई डाउट है तो अगला क्वेश्चन फिर तुम्हें ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये
कि एक पार्टिकल को उन्हें प्रोजेक्ट किया 60 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल पे, किससे 45 डिग्री। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं और दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। तो आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे, टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे Vx कितना होगा और Vy कितना होगा। सॉल्व करके बताओ मुझे। तीसरे सेकंड पे आपकी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी होगी और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी होगी। सॉल्व करो, सब सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो आंसर। सोचो क्या आएगा। Vx निकालने के लिए आपको Ux और Ax की जरूरत पड़ेगी। चेक करो Ux कितना आएगा। Ux आएगा u cos थीटा, मतलब 60 cos 45 कितना होता है 1/√2। और Uy कितना आएगा, Uy हो जाएगा u sin थीटा, ये भी कितना हो जाएगा 60/√2। Ax कितना होता है 0, Ay कितना होता है -10। और अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है टाइम कितना है 3 सेकेंड। तो Vx को अपन क्या लिख सकते हैं, Ux प्लस AXT। Ux है, Ax है, T है। और Vy को अपन क्या लिख सकते हैं, Uy प्लस AYT। Uy है, Ay है, T है। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। हिमांग देख, अगर मैं डायरेक्शन पूछूं ना तो उस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकता, है ना। तो यहाँ पे जैसे ना अपनी जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की शीट थी उसमें एक लास्ट क्वेश्चन था कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो याद रखना टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है Vy अपॉन Vx। इसको अपनी कॉपी में लिख लो। डायरेक्शन ऑफ मोशन तुम्हें कोई पूछता है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है, डायरेक्शन मतलब एंगल, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कोई पूछता है तो आपको क्या निकालना पड़ता है, टेन थीटा। तो लिख लो अपनी कॉपी में टेन थीटा इक्वल टू Vy अपॉन Vx। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई तुम्हें पूछता है ना कि भाई पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब वो पूछ रहा है कि यार आपका थीटा कितना है, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा Vy अपॉन Vx। लिख लो, ये डायरेक्शन बताता है। जो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल पैटर्न शीट थी ना उसका लास्ट क्वेश्चन यही था कि डायरेक्शन निकालो। तो आपको उसमें क्या करना था, आपको Vy निकालना था, आपको Vx निकालना था, और टेन थीटा क्या होता है Vy अपॉन Vx। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, और कोई डाउट नहीं है तो हम आगे। कोई डाउट है किसी को इसमें? आज तुम सब सो रहे हो लगता है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। चैट बॉक्स में टाइप तो करो। मैं अकेले ही सॉल्व किया जा रहा हूँ, मुझे तो आता है ये सब, तुम लोगों को सिखाना है, मेरे को नहीं सिखाना है। तो कुछ भी हो टाइप करो अपनी आंसर शीट चैट बॉक्स में। ओके, तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा ज्यादा नहीं, आज मैं एक टॉपिक और करा रहा हूँ। तो देखो, नेक्स्ट है अपना, वो है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो करते कैसे। तो ux कितना होता है, ux होता है u cos थीटा। ax कितना दे रखा है, ax दे रखा है 0। तो आपका x कोऑर्डिनेट की इक्वेशन क्या होती है, x कोऑर्डिनेट की इक्वेशन होती है uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। तो यहाँ पे x इक्वल टू, देखो ux की जगह पुट कर दो u cos थीटा, t की जगह t, ax तो 0 है तो आगे कुछ आएगा ही नहीं, प्लस 0। तो यहाँ से अपन टाइम को क्या लिख सकते हैं, टाइम को अपन लिख सकते हैं x अपॉन u cos थीटा। कोई डाउट है किसी को इस इक्वेशन में? ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है। ux u cos थीटा, ax 0 है तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, उसकी जगह x इक्वल टू uxt प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। तो ax तो 0 है तो दूसरी टर्म तो चली गई, तो यहां से आ गया t। अब आप uy लिखो, uy कितना होता है u sin थीटा, और ay कितना होता है माइनस जी। अब y कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन लिखो, तो y कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन क्या आएगी, uyt प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू uy की जगह लिखो आप u sin थीटा, t की जगह आप लिखो x अपॉन u cos थीटा। कहां से आया, यहां से t की जगह लिखो प्लस हाफ, ay की जगह लिखो माइनस जी, और t की जगह आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर क्योंकि t का स्क्वायर है, और नीचे आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये है तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है y इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x है तो इसके x के साथ जो भी है वो तो क्या हो जाएगा a, और x स्क्वायर के साथ जो भी है वो क्या हो जाएगा b। तो ये बताता है कि ये किसकी इक्वेशन है,
ये इक्वेशन है पैराबोला की। तो कई बार एग्जाम में आता है कि प्रूव करो कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पैराबोला होगा, तो भाई खाली यहां तक लाके छोड़ना है। तो इसको लिख लो अपनी कॉपी में। ये है तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। y इक्वल टू, देखो यहाँ पे u से u तो चला जाएगा, खाली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा बचेगा। इसको लिख लो। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। कैसे निकालते हैं? पहले आप ux लिखो, ax लिखो, x निकालो, यहां से t निकाल के दूसरे वाले में पुट कर दो, आपको मिल जाएगी। हाँ बीच में प्लस है मांग, बीच में प्लस है ना, ये रहा। नहीं सॉरी, वो ये माइनस जी है, वो आगे आ जाएगा। ये जो माइनस है ना, ये माइनस आगे आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया। वो माइनस जी था ना, वो आगे आ जाएगा। इसको लिख लो। ये है तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। कोई भी डाउट है तो पूछ लो कि मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकाली। कोई भी डाउट है तो पूछ लो कि मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी किस तरीके से निकाली। तो पहले आप यूएक्स लिखो। मैंने तुम्हें क्या बोला कि ये चारों चीजें अगर तुमने निकाल ली ना, कौन सी, यूएक्स, यूवाई, एएक्स, एवाई, तो तुम्हारा 90% काम यही हो जाता है। तो यूएक्स निकाल लो, यूवाई निकाल लो, एएक्स निकाल लो, एवाई निकाल लो। पहले एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वेशन लिखो, वहां से टी निकालो और उसको वाई कोऑर्डिनेट में पुट कर दो, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिल जाएगी। ठीक है, आज मैं तुम्हें ज्यादा लोड नहीं दूंगा। एक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन वो शीट सॉल्व करेंगे, है ना? तो सर हाँ पूछो। सर ये थर्ड लास्ट स्टेप वापस बताओ ना। थर्ड लास्ट मतलब ये वाली इक्वेशन, y इक्वल टू यू बाई टी। यस इधर से, यहाँ इसके की नीचे से। देख, ui की जगह पुट किया मैंने u sin थीटा, ui की जगह पुट कर दिया u sin थीटा, और t की जगह मैंने पुट कर दिया x अपॉन u cos थीटा। क्योंकि देख इस साइड मैंने निकाल रखा है, t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, x अपॉन u cos थीटा। ay की जगह पुट कर दिया मैंने माइनस जी, और वापस t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, x अपॉन u cos थीटा। बस उससे आ गई। तो एक तुम निकाल लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, एक तुम निकाल लो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो मान लो कि मैंने किसी पार्टिकल को लॉन्च किया 60 मीटर पर सेकेंड से, और आपको ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो आप मुझे बताओ कि इसकी इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी क्या होगी। सब लोग सॉल्व करो, बताओ मुझे इसकी इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी क्या होगा। ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है ना? और फिर मैं तुम्हें शीट भेज दूंगा इसकी। और कल हम लोग हाइट निकालना सीखेंगे, और दो तीन चीजें और बाकी है वो निकालना सीखेंगे। मतलब हाइट मैक्सिमम कब होती है, रेंज मैक्सिमम कब होती है, वो सब। इसको सॉल्व करो, निकालो इसकी इक्वेशन ट्रैजेक्टरी क्या आएगी अपनी कॉपी में। 60 मीटर पर सेकंड से लॉन्च किया 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल पे, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सर एक बार आप सॉल्व करोगे क्या? हाँ हाँ, मैं पूरा सॉल्व करूंगा रे, मैं तो पूरा सॉल्व करूंगा। देखो, तो देखो ये 60 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो सबसे पहले यूएक्स निकालो। तो यूएक्स कितना होता है, यूएक्स होता है यू कॉस थीटा। तो यू कितना है 60, और कॉस 60 कितना होता है हाफ। तो यूएक्स कितना आया 30, और ax कितना होता है, ax होता है 0। तो यहां से x कोऑर्डिनेट निकालो। तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। तो यहाँ पे x इक्वल टू, देखो ux कितना है 30, तो 30 पुट कर दो, t की जगह t पुट कर दो। ax तो 0 है तो प्लस आ जाएगा 0, तो t की जगह क्या आ जाएगा, t की जगह आ जाएगा x अपॉन 30। ठीक है, अब अपन y की बात करते हैं। तो uy कितना है, uy है u साइन थीटा। तो u कितना है 60, और साइन 60 कितना होता है √3/2। तो ये इससे गया तो ये कितना आ जाएगा 30√3। और ए वाई कितना है, ए वाई है माइनस जी, मतलब ये कितना आ जाएगा -10। अब वाई कोऑर्डिनेट की इक्वेशन पुट करो। तो वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू यू वाई तो है अपने पास, यू वाई कितना है 30√3, और टी की जगह क्या पुट कर दो, एक्स अपॉन 30 प्लस हाफ ए वाई कितना है -10, और टी की जगह वापस क्या पुट कर दो, एक्स अपॉन 30, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। तेरा एक जीरो से एक जीरो चला गया, और ये 30 से 30 चला गया। तो y कितना आया, √3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 180। ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आया तुम सबको समझ में कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकालते हैं, कि नहीं समझ में आया? पहले आप ux और ax लिखो, उससे आप x इक्वल, उससे आप t निकालो, और उस t को आप इधर की तरफ पुट कर दो, तो आपको y मिल जाएगा। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम में से अब किसी को कोई डाउट है तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में पूछ लो, मैं क्लियर कर सर दूंगा। लास्ट 2 स्टेप्स वापस समझा दोगे?
देख y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर है। देख यू वाई तो तेरा देख हर्ष क्या है, यू साइन थीटा है ना, और ए वाई क्या है तेरा माइनस जी, और टी देख यहां से निकालना है। टी कितना था x बाय 30, तो टी की जगह मैंने पुट कर दिया देख x बाय 30 बस। यस सर। तो अब तुम लोग सुनो, अब तुम्हारा काम क्या है देखो। तो एक तो यार वो आधा टाइम, एक तो वो परसों वाली जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की शीट है, तो मुझे लग रहा है कि एक मैं इंडिविजुअली डिस्कस करूंगा तो सही रहेगा। तो मेरे पास अभी तक 6 लोगों के सबमिशन है, तो हो सके तो बाकी लोग भी सबमिट करो। हर्ष तेरा है, हिमांग तेरा है, विदुषी तुम्हारा है। तो तुम लोगों को मैं इंडिविजुअल रिप्लाई कर रहा हूँ कि क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन में करेक्शन है, तो वो तुम क्लियर कर लेना। इंडिविजुअल मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा शाम तक। और आज का जो मैं तुम्हें भेजूंगा ना, आज मैं तुम्हें करीबन 7 से 8 क्वेश्चन भेजूंगा, वो प्लीज तुम लोग सॉल्व करना। ट्रैजेक्टरी निकालना है, यूएक्स निकालना है, यूआई निकालना है, हाइट निकालना है और रेंज निकालना है ना। तो आज हम लोग एचपीएम मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन 80% खत्म करेंगे। तो शीट सॉल्व कर देना आज की, और उसके कोई डाउट है ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वालों के, वो मेरे साथ डिस्कस कर लेना है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करूंगा, इतना टाइम बचा नहीं अब तक है ना। तो क्या करना है तुम लोगों को, तुम लोगों को इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी वाली शीट में अभी भेज रहा हूँ, वो सॉल्व करनी है। कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना, और परसों के तुम्हारे डाउट के रिप्लाई में कर दूंगा है ना, क्योंकि वो एक एक क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करने से टाइम बचा नहीं मेरे पास। तो अब कोई डाउट है तो पूछ लो किसी को, है ना। मैं एक एक करके तुम्हारे सबके डाउट क्लियर कर दूंगा, और इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। आज जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ये तुम्हारे, अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। यहाँ के फॉर्मूले, इक्वेशन निकालना, ट्रैजेक्टरी निकालना, यूएक्स निकालना, यूवाई निकालना। तो नेक्स्ट क्लास अपनी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें बताऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन के, जो तुम्हारे एमसीक्यूज में भी काम आएंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो हम क्लास खत्म करते हैं। शीट में तुम्हें शाम तक भेज दूंगा। तो एचपीएम वाली मतलब परसों वाली शीट की रिप्लाई मैं आज कर दूंगा, आज वाली की मैं कल या परसों करूंगा, ठीक है। चलो ओके यार।